स्टार्ट। I'm starting. Good evening, everyone. 3 दिसंबर वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के इस खास मौके पर मैं नीतू अरोड़ा जीवन शैली टीम की ओर से आज आयोजित किए गए इस वेबिनार में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर शिवाजी कुमार, अनिल कादियान जी, आकाश सरदार जी, शुभम साहू एंड पिंकी कैरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब अपना कीमती समय निकालकर जीवन शैली के इस मंच को सुशोभित करने के लिए आए हैं। आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सब इस वेबिनार में कुछ सिखाने और सीखने का अवसर आपको प्राप्त होगा। बात की जाए जीवन शैली की, तो जीवन शैली फाउंडेशन जिसके फाउंडर श्री शैलेश कुमार जी है कि अक्षम को सक्षम बनाने की ये एक पहल है। जीवन शैली, जीवन शैली का मतलब है जीने की राह। श्रीमान शैलेश कुमार जी का मुख्य उद्देश्य उन लोगों के जीवन को संवारना है जिनका बॉडी किसी एक्सीडेंट या बाय बर्थ दिव्यांग हो गई थी। जब भी आपके साथ कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो व्यक्ति का जीवन एकदम खत्म हो जाता है, वो बहुत निराश हो जाता है, एकदम सब कुछ खत्म, जीरो। तो शैलेश कुमार जी का उद्देश्य जीरो से उस व्यक्ति को ट्रैक पे लाकर उसकी लाइफ को बेहतरीन बनाना है। इसीलिए शैलेश जी ने एक बहुत ही यूनिक इसको टैगलाइन दी है, जीरो से हीरो तक का सफर। जीवन शैली की खास बात यह है कि यहाँ काम करने वाले हर व्यक्ति खुद SCI से प्रभावित है, लेकिन वो सभी लोग फिजिकली सेल्फ इंडिपेंडेंट तो है ही, बल्कि वो इकोनॉमिकली भी सेल्फ इंडिपेंडेंट है। जैसा कि हम सब जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1992 में 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तब से लेकर ये दिन हर साल मनाया जाता है। लेकिन कुछ दिव्यांग लोग हैं जो उनके मन में एक सवाल आता है कि दिव्यांग होना खुशी की बात नहीं है, तो इस दिन को सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? इस प्रश्न का जवाब मैं देना चाहूंगी, बट उससे पहले हम एक वीडियो देखना चाहेंगे। वीडियो प्लीज। मतलब है पहचान होती है। कोई जीने अपनी की मुस्कान से राह। दुनिया बदल देता है, शैलेश तो कुमार कोई जी अपने का जज्बे से। मुख्य लोगों हर की चुनौती, हर मुश्किल के पीछे छिपा होता है एक हौसला जो कभी हार नहीं जीवन को मानता। संवारना है कि विश्व विकलांग दिवस किसी एक्सीडेंट सिर्फ या एक आपके दिन साथ नहीं, कोई भी यह मिस उन है लाखों तो लोगों की कहानी है जो अपनी सीमाओं को अपनी ताकत बना लेते हैं, जो दूसरों की मदद के बिना व्यक्ति का नहीं जीवन बल्कि एकदम खत्म हो अपने जाता है, आत्मविश्वास के एकदम सब सहारे कुछ जीवन खत्म। की नई दिशा तय करते हैं। जीरो कभी से सोचिए, उस व्यक्ति पे जिनके लाकर कदम उसकी साथ लाइफ नहीं को देते, बेहतर। वो अपने इसीलिए हौसलों से शैलेश आसमान जी छू ने लेते हैं। बहुत ही यूनिक, जिन्हें देखने में मुश्किल होती है, वो दुनिया को दिल की नजरों से देख लेते हैं। जिनके सुनने की क्षमता जीरो कम से होती है, वो खामोशी में भी उम्मीद की धूप जीवन सुन शैली लेते की हैं। इस दिन का संदेश साफ है, हमें किसी पर दया नहीं, यहाँ सम्मान काम दिखाना करने है। वाले हमें सहारा नहीं देना, लेकिन समान अवसर वो देना है, क्योंकि सेल्फ असली इंडिपेंडेंट समावेश, तो इंक्लूजन तभी बल्कि होगा वो जब हर इकोनॉमिकली व्यक्ति को भी, उसकी योग्यता के आधार पर जगह मिले, न कि उसकी अपूर्णता के आधार पर। तो आइए, जैसा कि हम आज सब हम सब जानते हैं, मिलकर वादा राष्ट्रीय करें, विकलांग दिवस किसी को मनाने की विकलांग घोषणा नहीं, की गई, मनाया विकलांग कहें, यानी वो जो अलग ढंग से सक्षम है। जाता है। ऐसा समाज बनाए कुछ जहां हर दिव्यांग व्यक्ति लोग हैं जो आत्मनिर्भर, उनके मन में सम्मानित एक और आत्मविश्वास से भरा हो, क्योंकि जब हम एक दूसरे को बराबरी का हक देते हैं, तभी सच्चा दिव्यांग मानवता का होना अर्थ पूरा होता है। तो
विश्व इस दिन को विकलांग दिवस की सेलिब्रेट क्यों हार्दिक किया जाता शुभकामनाएं। आइए मिलकर कहें, हम सब एक हैं और सब है? सक्षम हैं। इस जैसा कि आप सबने वीडियो में देखा, दिव्यांग व्यक्ति घर से बंधा नहीं है, घर से निकलकर अपने आप को सक्षम बना रहा है। दिव्यांग व्यक्ति हर एक व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। अब हम वापस उसी सवाल पर आएंगे कि ये दिन क्यों मनाया जाता है। इसका उत्तर है, जिन वर्गों को समाज में कम समझा जाता है, उनकी मेहनत, संघर्ष और योगदान को उतनी पहचान नहीं मिलती है, तो ऐसे दिनों का उद्देश्य उनको पहचान और रिस्पेक्ट दिलवाना है। बहुत से डिसेबल पर्सन है जिनको नहीं मालूम, उन तक ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है कि उनकी क्या हक है, उनके क्या राइट्स है। तो इस दिन उनके को ये सब जानकारी दी जाती है। ऐसे स्पेशल डेज आवाज उठाने का मौका देते हैं, अवेयर करवाते हैं। असेसिबिलिटी क्यों जरूरी है, इक्वल राइट्स क्यों जरूरी है, सेफ्टी, हेल्थ, फेयर वेजेस क्यों जरूरी है। ये दिन सरकार को, समाज को और संस्थाओं को जरूरी फैसले लेने के लिए याद दिलाते हैं। इस दिनों के जरिए कैंपेन्स, रूल्स और न्यू पॉलिसीज तेजी से सामने आती हैं। ये दिन दिखाता है कि समाज सबके साथ खड़ा है। डिसेबिलिटी डे ये संदेश देता है कि इंक्लूजन इज नॉट अ फेवर, इट्स अ राइट। दिव्यांग समुदाय ने इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया है। ये दिन हमें उन संघर्षों की याद दिलाते हैं। हर साल ये दिन हमें याद दिलाता है कि अभी भी बहुत काम बाकी है और मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं। इस दिन को मनाने का एक और भी कारण है, जो 80% दिव्यांग लोग हैं वो निराश हो जाते हैं कि अब तो जीवन खत्म, हमारा कैरियर, खुशियां सब खत्म। लेकिन जैसा कहा जाता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जी। तो मैं उन सभी व्यक्तियों को कहना चाहूंगी जो हिम्मत छोड़ देते हैं, होके मायूस न आंगन से उखाड़ो ये पौधे, होके मायूस न आंगन से उखाड़ो ये पौधे, धूप बरसी है यहाँ तो बारिश भी यहीं पे होगी। इसका मतलब ये है कि जब बुरा समय आता है तो पीछे ना हटो, सफलता कभी ना कभी जरूर मिलेगी। लेकिन सफलता कैसे मिलती है? अगर हम हिम्मत नहीं हारते, तो हिम्मत नहीं छोड़ेंगे, अपने लक्ष्य पे डटे रहेंगे, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। हमारे बीच ऐसे बहुत से दिव्यांग हैं जिन्होंने शारीरिक कमजोरी को अपनी मंजिल के आड़े नहीं आने दिया है। सुधा चंद्रन at the age of 16 lost her leg. Sudha Chandran, at the age of 16, she lost her leg, लेकिन फिर भी एक पैर से नृत्य में मुकाम हासिल किया। वहीं रविंद्र जैन अपनी आंखों से इस दुनिया को नहीं देख पाते थे, लेकिन अपनी आवाज से, अपने सुर से पूरी दुनिया को दीवाना कर डाला। एक आम इंसान पहाड़ चढ़ने से कतराता है, लेकिन वहीं अरुणिमा ने एक पैर से माउंट एवरेस्ट फतेह कर डाला। हॉकिंस जमीन पर चल नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने आसमान छू डाला। वक्त से लड़के जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़के जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। जैसा कि हम सब जान चुके हैं, हिम्मत से दिव्यांग व्यक्ति अपनी मंजिल पा सकता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन दिव्यांग व्यक्ति जब घर से बाहर निकलता है, तो उसे यातायात के साधनों में जो फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है, जो व्हीकल्स है वो व्हीलचेयर फ्रेंडली नहीं होते हैं।
तो इस समस्या का उसे बहुत सामना करना पड़ता है। वो बाहर तो जा रहा है लेकिन उसके पास वो फैसिलिटीज नहीं होती है, तो वो उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को गवर्नमेंट की नज़र में लाने के लिए जीवन शैली की टीम ने एक वीडियो बनाया है, जिसमें एक दिव्यांग व्यक्ति को यातायात में होने वाली दिक्कतों के बारे में बताया गया है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसेबल फ्रेंडली बनाया जाए। आइए पहले हम वो वीडियो देख लेते हैं। सुलभ रेल यात्रा एक अधिकार है, न कि कृपा। हम दिव्यांग हैं पर कमज़ोर नहीं। हमारे शरीर में कमी हो सकती है पर हमारे हौसले और सपनों में नहीं। पर जब हम भारतीय रेल से सफ़र करने निकलते हैं तो हमें सबसे पहले सुविधा नहीं, संघर्ष दिखाई देता है। आज की सच्चाई ये है कि हर ट्रेन में दिव्यांग कोच अनिवार्य रूप से होना चाहिए, लेकिन कई ट्रेनों में अब भी नहीं है। जो कोच हैं भी, वो ज़्यादातर ट्रेन के सबसे आगे या सबसे पीछे लगाए जाते हैं, जहां पहुंचने में दिव्यांग यात्रियों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ज़्यादातर स्टेशनों पर रैंप, लिफ्ट या एस्केलेटर जैसी सुविधाएं या तो नहीं हैं या फिर बंद रहती हैं। प्लेटफॉर्म और कोच का लेवल बराबर नहीं होता, जिससे व्हीलचेयर यूज़र अपने दम पर ट्रेन में नहीं चढ़ पाते। ट्रेन स्टाफ या लोको पायलट को कई बार ये समझ ही नहीं होती कि दिव्यांग यात्री को चढ़ने का समय देना है और कितना ज़रूरी है। हमारा कानून ये कहता है, जिसमें राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 के सेक्शन 41 और 44 के तहत यह साफ लिखा गया है कि हर सार्वजनिक परिवहन को दिव्यांग जन के लिए सुलभ बनाना अनिवार्य है। सेक्शन 46 में कहा गया है कि रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और एयरपोर्ट सभी में दिव्यांगों के लिए सुलभ प्रवेश द्वार, रैंप, लिफ्ट, शौचालय और सहायता सुविधा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि एक्सेसिबिलिटी इज़ नॉट अ प्रिविलेज, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। हर ट्रेन में कम से कम 2 दिव्यांग कोच अनिवार्य किए जाएं और वो ट्रेन के बीच के हिस्सों में लगाए जाएं ताकि पहुंचना आसान हो। प्लेटफॉर्म और कोच का लेवल समान किया जाए, जैसे मेट्रो ट्रेनों में होता है, ताकि व्हीलचेयर सीधा अंदर जा सके। हर बड़े स्टेशन पर रैंप और लिफ्ट 24 घंटे चालू रहें और छोटे स्टेशनों पर भी पोर्टेबल रैंप सिस्टम लगाया जाए। रेलवे स्टाफ को सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो दिव्यांग यात्रियों के साथ संवेदनशील और सहयोगी व्यवहार कर सकें। एक्सेसिबल वॉशरूम, वेटिंग रूम और हेल्प डेस्क हर स्टेशन पर बनाए जाएं। ऑनलाइन टिकट बुकिंग में एक्सेसिबल कोच सिलेक्शन का विकल्प जोड़ा जाए। रेलवे को दिव्यांग यात्रियों से फीडबैक लेने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि समस्याएं समझकर तुरंत सुधार किया जा सके। हम भारत सरकार, रेलवे मंत्रालय और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करते हैं कि हर स्टेशन और हर ट्रेन को सुलभ बनाया जाए। सिर्फ घोषणा नहीं, ज़मीन पर बदलाव दिखे। हम सब मिलकर कहें, सुलभ भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हर दिव्यांग यात्री भी सफ़र कर सके, बिना किसी मदद, बिना किसी डर के। जैसा कि हम सबने वीडियो में देखा, दिव्यांग व्यक्ति चाहे तो हौसले और मेहनत से हर मुकाम हासिल कर सकता है, लेकिन उसे थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जो कि भारत में रहने वाले हर एक नागरिक का अधिकार है। घर से बाहर निकलना तो आता है दिव्यांग को, लेकिन जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ट्रेन में सफर करना इजी नहीं है। एक दिव्यांग व्यक्ति को वहां पे सुविधाएं नहीं मिली है, जिसके कारण उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। प्लेटफॉर्म और ट्रेन एक लेवल पे होनी चाहिए, जैसे कि मेट्रो ट्रेन में होता है। प्लेटफॉर्म और ट्रेन एक लेवल पे होगी तो दिव्यांग व्यक्ति बिना सपोर्ट खुद वहां जा सकता है, उसे किसी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये प्लेटफॉर्म और ट्रेन का जो लेवल है वो एक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपने देखा कि दिव्यांग के लिए जो स्पेशल डिब्बे है वो लास्ट में होते हैं या स्टार्टिंग में होते हैं, जिसके कारण दिव्यांग व्यक्ति को या फिर बहुत आगे जाना पड़ता है स्टार्टिंग में, या फिर लास्ट में जाना पड़ता है, जो उसके लिए एक चुनौती भरा कार्य होता है। तो इस तरफ भी ध्यान देना बहुत जरूरी है।
थर्ड पॉइंट, ट्रेन में डिसेबल कोच जो है वो बहुत कम है, उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। और अक्सर देखा जाता है कि जो डिसेबल कोच है वहाँ पे जैसे कोई रिजर्व सीट होती है उस पे भी कोई भी बैठ जाता है, तो उसी तरह से जो डिसेबल कोच है वहाँ पे हर व्यक्ति होता है, नॉर्मल व्यक्ति भी वहाँ पे होते हैं, जिससे जो डिसेबल पर्सन है उसको स्पेस नहीं मिल पाता, उसको जगह नहीं मिल पाती और उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो अभी मैं जो जीवन शैली टीम की तरफ से जो ये वीडियो बना है, आप सबसे जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब से, फेसबुक से, यहाँ पे जो भी मौजूद है, उन सब से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये जो जीवन शैली ने एक वीडियो बनाई है, ट्रेन के जो सफर है उसको गवर्नमेंट तक ये बात का पहुंचाने के लिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए, इसी जीवन शैली के जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पे अपलोड कर दिया गया है, तो आप सभी से गुजारिश है इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक ये बात पहुंच पाए और रेलवे के जो भी अधिकारी हैं उन तक भी ये बात पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच। अब देर ना करते हुए हम आज के स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करेंगे। आई होप यस ओके। तो आज की जो स्पेशल गेस्ट है उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इन्होंने अपने जीवन के 30 साल डिसेबिलिटी और पैरा स्पोर्ट पे खर्च किए हैं और आज भी उसी राह पे चल रहे हैं। डॉक्टर शिवाजी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कई बार डिसेबिलिटी स्पेशलिस्ट के रूप में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इसके साथ ही एसओ वर्ल्ड गेम्स, पैरालंपिक गेम्स और दिव्यांग व्यक्ति के अधिकारों पर यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन में प्रतिनिधि और मुख्य मिशन के प्रमुख के रूप में भी काम कर चुके हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर शिवाजी को बहुत सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, जिनमें से कुछ है विकास अवार्ड एंड यूनिस कैनेडी श्राइवर इंटरनेशनल अवार्ड। अगर डॉक्टर शिवाजी की उपलब्धियों की बात की जाए तो ये शाम ढल जाएगी, इसलिए बस इतना ही कहूंगी, डॉक्टर शिवाजी पर लिखी जा सकती है पूरी किताब, डॉक्टर शिवाजी पर लिखी जा सकती है पूरी किताब, उनकी तारीफ चंद लफ्जों पे बयान नहीं होगी। सो गाइस, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर शिवाजी। वेलकम सर। गुड इवनिंग और सभी को विश्व दिव्यांग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी मना रहे हैं, जो 1981 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो आज इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए हमारे शैलेश जी, हमारे राहुल दयाल जी और तमाम लोग, जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं लगातार जो बहुत जीवन शैली जो है एक बहुत ही अच्छा काम कर रही है, मैं उसको शुभकामना देता हूँ सच्चे मन से। मैं तो बहुत संगठनों से जुड़ा हूँ, लेकिन रोज आप लगातार जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, जो व्हील चेयर यूजर हैं, उनको लगातार आप एक जीवन की राह दिखा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है। मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग, जब भी मैं जुड़ा हूँ, लीडरशिप को तैयार करते। तो सबसे पहले जितने लोग जुड़े हैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि जो आज हम विश्व दिव्यांग दिवस के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं, यह केवल एक दिवस ही नहीं, बल्कि एक क्या है, संवेदना है, एक संकल्प है और एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। हर वर्ष 3 दिसंबर को हमको यह स्मरण करते हैं कि समाज की प्रगति तभी संभव है जब सभी शामिल हो, उनका समावेशन हो। कोई उपकार नहीं है, यह अधिकार है। यह अधिकार हमें एक ऐसी समाज की ओर ले जाता है जहाँ
अवसर बराबर हो, बाधाएं कम हो और सम्मान सबसे ऊपर हो। हमको याद है जो पहले पीडब्ल्यूडी एक्ट जो बना था 1995, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन, बाद में आरपीडब्ल्यूडी आया, क्योंकि दुनिया में जो है दिव्यांगजनों की समस्याओं को लेकर उसके सशक्तिकरण पर काम करने, उसके राइट्स पर काम करने की है। क्योंकि मैं जब कमिश्नर रहा हूँ हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का, तो मैंने नज़दीकी से देखा है कि बाधाएं बाधाएं जो है शरीर में नहीं, समाज के दृष्टिकोण में होती है। कमी किसी व्यक्ति में नहीं बल्कि उन अवसरों में होती है जिन्हें हम उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। और सबसे बड़ी शक्ति किसी सहायक उपकरण में नहीं बल्कि आत्मविश्वास में होती है। तो इस तरह दिव्यांगता शरीर की नहीं, सोच की होती है, और बदली हुई सोच नए भारत की असली ताकत है। तो चलिए आज सशक्तिकरण, समावेश और सम्मान पर हम लोग बात करते हैं। हमें ऐसे वातावरण का निर्माण करना होगा जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और तकनीकी सभी के लिए सुलभ हो। एक्सेसिबल स्कूल्स, एक्सेसिबल वर्क प्लेस, एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट, जो अभी बात कर रहे थे। इंक्लूजन, एक इंक्लूसिव इंडिया का अर्थ है हर बच्चा पढ़े, हर युवा आगे बढ़े, हर नागरिक अपनी क्षमता का पूर्ण रूप से प्रकट कर पाए। और डिग्निटी, दिव्यांग व्यक्ति किसी दया के पात्र नहीं है, वे समाज की शक्ति हैं। उनकी प्रतिभा, कला, समर्पण और दृढ़ता हम सब के लिए प्रेरणा है। तो आज हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी, एआई, यूनिवर्सल डिजाइन, डिजिटल इंक्लूजन के माध्यम से हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां दिव्यांगता किसी व्यक्ति की प्रगति में बाधा नहीं बन सकती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक नवाचार को लाभ दिव्यांग समुदाय तक सबसे पहले पहुंचे। तो इस तरह हम लोग आज के दिन में सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि यदि हम किसी व्यक्ति की उनकी क्षमताओं के आधार पर पहचाने, यदि हम बाधाओं को मिलकर दूर करें, यदि हम अवसरों को साझा करें, तो हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो वास्तव में समावेशी, इंक्लूसिव, संवेदनशील, सेंसिटिव और सबको साथ चलने वाला, पार्टिसिपेटरी हो। तो अंत में मैं यही संदेश दूंगा, दिव्यांगता कोई सीमा नहीं बल्कि एक नई संभावनाओं का मार्ग है, और जब समाज साथ खड़ा हो तो हर सीमा शक्ति में बदल जाती है। आप सभी को विश्व दिव्यांग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और लगातार क्योंकि बाकी लोगों को भी बोलना है, तो मैं तमाम लोगों को, जो आप लोग इस काम कर रहे हैं, मेरी लगातार आपको शुभकामनाएं। बिहार के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि बिहार में आज ही 2 दिन का बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे समाज कल्याण विभाग में द्वारा किया है। और समाज कल्याण विभाग, हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, हमारे क्रॉस डिसेबिलिटी सभी डिपार्टमेंट जो है को सेंसिटाइज करना होगा। मैंने देखा है कि हम बड़े बड़े बातें बोले लिखे, उससे ज़्यादा है कि हम खुद जाएं, मिलें, बार बार मिले। सरकार के लोग को साथ बार बार मिलना पड़ता है, समाज के लोग को बार बार उनको महसूस कराना होता है। जब मैंने अभी मैं व्हील चेयर रग्बी फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ, जब मैं टीम लेकर जब इंडोनेशिया गया था जकार्ता में, तो कुछ हमारे ऐसे हुए कि और उनके साथ और जुड़ने का जो है मौका मिला। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि उनके साथ जब आप समय गुजार, उनकी समस्याओं को देखें, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते हैं। मैं तमाम आप लोग से आग्रह करना चाहता हूँ, ठीक है, आपकी जो मोबिलिटी प्रॉब्लम्स है आप, लेकिन मेरा अनुरोध है, जो समस्या आ रही है उसको आप वीडियो बनाएं, जिस तरह आपने वीडियो बनाया है, हम इनको आगे बढ़ाने का प्रयास सोशल मीडिया के माध्यम में। और आप कम से कम सरकार के लोगों को, छोटे स्तर पर जहाँ हैं वहीं पर सरकार के लोग हैं, और गूगल में खोज कर उनका नंबर है, व्हाट्सएप है, उसको लगातार सेंसिटाइज करेंगे, तब आपकी आवाज़ होगी। हम जो है बड़े छोटे छोटे प्रयास से ही परिवर्तन आते हैं। तो मैंने देखा है, मेरा 29 साल से ज़्यादा समय हो गया इसमें काम में, मैंने जिसको देखा उसमें परिवर्तन आया है। मैं भी एक साधारण आदमी हूँ, आज भी बाइक से चलता हूँ, आज सामान्य है, कोई हम फकीरी में रहता हूँ, लेकिन मैं देखा हूँ कि आज किसी को फ़ोन कर दूँ तो वो इसलिए वो करते हैं, वो जानते हैं ये बड़े सेंसिटिव हैं, ये बड़े लगातार लगे रहते हैं, ये मेहनत करते रहते हैं। मैं तमाम लोग से, कोई आपकी बाधाएं तो ज़रूर है, लेकिन मैं आग्रह करूँगा, जो आप इससे पहले जो वक्ताओं ने बोला कि सेलिब्रेट करने का, निश्चित रूप से जो है आपको दिव्यांगता को सेलिब्रेट करने की है। ये एक कर्ज नहीं है, ये अभिशाप नहीं है, बल्कि भगवान ने आपको एक चैलेंज दिया है। आपने हेलन केलर का नाम सुना होगा। हेलन केलर ने बताया था, एक दरवाजे अगर बंद होते हैं तो ईश्वर दूसरा दरवाजा खोल देते हैं। अगर आपको ईश्वर ने कोई किसी बाधाओं को दिया है, आपको किसी तरह दिव्यांगता, कुछ खास दिव्यांगता दिया है, तो हमको अवसर तलाशने से, दूसरा जो हमारे शरीर के अंग है उससे हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सरकार काम कर रही है, सरकार के पास बहुत सारी है, लेकिन हम अपने तमाम जो लोग हैं, दिव्यांगजन हैं,
या उनके लिए जो काम कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, एनजीओ को लोग हैं, सब कोई मिले और लगातार सेंसिटाइज करे। आने वाले समय में सरकार भी चाह रही है और बहुत सारे नए 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 रूप से हर कोई चाह रहा है। जैसे हमारे बिहार बिहार में देखिए, खेल के आधार पर को जो है नौकरी मिलने लगी है। जहाँ भी जाइए सभी सारी सुविधा हमारी 40% को ही बैटरी वाली गाड़ी हमारे यहाँ देने लगी है। और सरकार अभी बहुत तरह की जो घोषणाएं करती है, लेकिन हमको लगना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा। बिहार मॉडल को हम चाहते हैं कि दूसरे अन्य राज्यों में करें। हमसे जो बन पड़ेगा, हम लगातार आपके साथ है। मेरा लक्ष्य है रोज 108 लोगों को जो मैं मदद करता हूँ तभी रात में खाना खाता हूँ। तो मेरा, अगर आपको मेरा नंबर को खोजना होगा, कुछ नहीं, आप गूगल में डॉक्टर शिवाजी कुमार करें, सारा डिटेल आ जाएगा। मैं आपके लिए पिटीशन लिखना हो, आपके लिए कोई, देखिए मैं पैसे से मदद नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ आइडिया है, मेरे पास जो अनुभव है मैं वो देता हूँ। तो आपको जो भी कौन सा समस्या है उसका समाधान कैसे हो सकता है, आप मुझे बताएं, मैं आपको बताऊंगा। अपने स्टेट के पास जाएंगे, हमसे बात कराएंगे। मैं बहुत सारे स्टेट में अभी ध्यान में, अभी आपके बात करते करते ध्यान में आया, कल जो है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से वहाँ के डीएम ने फ़ोन किया था कि उनके पास 50-60 लाख रुपया है, कुछ करना चाहते हैं। अभी मुझे याद आया, मैं कल भूल गया था। आज मैं उनको लिख कर एक देने वाला हूँ कि आप कैसे उस 50-60 लाख रुपया को खर्च करेंगे। जो परमानेंट वो करना चाहते हैं लोग, उनके पास आइडिया नहीं है। तो निश्चित रूप से आप जाएंगे, सरकार के पास बहुत सारी समस्याएं रहती है, तो आप निश्चित रूप से जाएंगे तो निश्चित रूप सरकार सुनती है। मैंने देखा है बार बार मेहनत, ये नहीं कि एक बार गए, और तरीका से होना चाहिए, क्योंकि वो भी बिजी रहते हैं। सेंसिटाइज करना होगा, उनके पास उसकी कठिनाई नहीं है, उनके परिवार में कोई ऐसा नहीं हुआ, वो फीलिंग नहीं है, उसको फीलिंग को हमको साझा करना होगा। तो बहुत मैं टाइम ले लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले जो वक्ता थे उन्होंने बहुत अच्छा से बोला। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपको विश्व दिव्यांग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत ही अच्छा कहा। आपने जो कहा कि डिसेबिलिटीज जो है शरीर में नहीं होती है, तो ये हमारे माइंड में होती है, हमें ये हटाना है। तो आई होप सर आपकी बात को सभी लोग समझेंगे और उसे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। सेकेंडली सर, आपने ये भी बहुत अच्छी बात कही कि आप सबके लिए रेडी है सपोर्ट करने के लिए। सब पैसे से तो कोई भी मदद कर देता है, बट जो मॉरल सपोर्ट होती है सर, वही विल पावर को स्ट्रॉन्ग करती है। तो सर आपका, आप आए, आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए सर जीवन शैली की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, धन्यवाद सभी को, बहुत बड़ा आभार। मैं आप लोग की समस्या को समझ सकता हूँ। मैं प्रत्येक दिन, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक सेकंड आपकी समस्या को महसूस करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ जहाँ हम आपके मदद आए, लगातार मैं उधर को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। यही बात बहुत बड़ी होती है कि कोई आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। तो जरूर सर आपके साथ कांटेक्ट करेंगे एंड आगे जो भी मदद ले पाए आपसे लेंगे सर। जैसे आपने कहा कि छोटे छोटे प्रयास ही एक बड़ा अवसर प्राप्त करने का मौका देते हैं। तो जरूर सर हम छोटे छोटे प्रयास करेंगे, ये जो वीडियो है आगे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एंड सर आप भी इसका शेयर जरूर करें। थैंक यू सर। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। ये लाइन रिलेट करती है हमारे अगले पार्टिसिपेट से, जिन्होंने जिंदगी में वो मुकाम हासिल करके दिखाया है जो एक व्हीलचेयर यूजर के लिए आसान नहीं होता। ये भारत के शीर्ष व्हीलचेयर रेसर है जो मल्टीपल नेशनल मेडलिस्ट रह चुके हैं। इन्होंने अब तक 6 इंटरनेशनल कंपटीशन में भारत को रिप्रेजेंट किया है और एशियन पैरा गेम्स इंडोनेशिया में देश के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। उनकी मेहनत, अनुशासन और जज्बे ने उन्हें भारत के सबसे तेज व्हीलचेयर एथलीट में शामिल किया है। वे हजारों नए पैरा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो बुलाते हैं भारत की शान अनिल कादियान। हेलो मैम। हाय। हेलो टू एवरीवन। पूरी जीवन शैली की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे को ये मौका दिया है यहाँ पे बोलने का। और मैं सभी को फिर से कहना चाहूँगा, सबको हार्दिक शुभकामनाएं वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के।
और ये जैसे कि डॉक्टर शिवाजी ने ऑलरेडी सारी चीजें हमें बता दी थी कि कब किस तरीके से चेंज आए, क्या क्या एक्ट्स को लेके आए और किस तरीके से उसमें हमें समानता का अधिकार और बाकी चीजें दी। मैं बस कुछ चीजें उसमें ऐड ही करना चाहूंगा, बाकी सर ने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बताई। जैसे पीडब्ल्यूडी एक्ट था 1995 में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 60 तरह की डिसेबिलिटीज को उन्होंने इंक्लूड किया था। बाद में जब बहुत सारी और डिसेबिलिटीज आई जिनका लोगों को पता चला, जिन पे रिसर्च वगैरह हुई, तो फिर ये एक ऐसी सिचुएशन आई थी जहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि हम और भी डिसेबिलिटीज को इस एक्ट के अंदर ले सकते हैं ताकि और ज्यादा इंक्लूसिव हो सके, ताकि हम किसी भी फॉर्म के पर्सन विद डिसेबिलिटी को हम मिस ना कर दें। तो 2016 में फिर इसको, जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 था, उसको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बनाया गया 2016 करके, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। और बेसिक वही था उसमें कि आपको समानता का अधिकार मिले, आपका शोषण ना हो, आपको आपके जितने भी राइट्स होते हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर आपके जॉब से रिलेटेड हो या एजुकेशन से रिलेटेड हो, उसमें कुछ कुछ चेंजेस करे थे। और जैसे नई डिसेबिलिटीज को लेके आए थे तो उनका प्रावधान किया गया उसमें। तो ये एक छोटा सा एक्ट था जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होना स्टार्ट हुआ। और ठीक उसी साल में मैंने भी अपनी स्पोर्ट्स जर्नी को स्टार्ट किया था 2016 में। और तब मुझे नहीं पता था कि इस एक्ट में क्या चीजें होती हैं या किस तरीके से ये हमारे लिए ही बनाया गया है। तो जब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, तब जाके पता चला कि हमारी राइट टू एक्सेसिबिलिटी होती है, एजुकेशन होती है, उतना ही हेल्थ केयर में भी हमारी इंपॉर्टेंस होती है। तो हमें थोड़ा इनके बारे में कभी हमने इतना फोकस नहीं किया था, क्योंकि जीवन लगातार चलता रहता है, तो आप चीजें उसमें एक्सपीरियंस करते हो, उनको जीते हो, और जो कठिनाइयां आती है आप उसको या तो ओवरकम करते हो या फिर टूट जाते हो। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब मैंने स्टार्टिंग किया था, जब मुझे पता चला था, मतलब ये एहसास हुआ था कि हाँ, डिसेबिलिटी भी कोई चीज होती है, तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया। सबसे पहला ही जो पार्ट होता है वो आपको अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करना होता है। जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते तो आपको धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आने लगता है कि आप कुछ अलग नहीं है, सिर्फ एक शारीरिक अक्षमता ही है जो आपको दिखाती है अलग। वरना लगभग लगभग आप में उतनी ही पावर, उतनी ही एम्बिशंस होती हैं, उतना ही आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और हर तरीके के अधिकार का, जैसे जो ये कानून वगैरह बने हैं, तो वो सारे इक्वल एक ह्यूमन बीइंग की तरह हमारे पे भी लागू होते हैं, हमारे लिए ही बनाए गए हैं। तो फिर जब मैंने 2016 में ये व्हील चेयर रेसिंग स्टार्ट करी, जिसका मुझे पहले पता नहीं था कि ये किस तरीके से कौन कौन से स्पोर्ट्स होते हैं, क्या हमारे राइट्स होते हैं, या स्पोर्ट्स फॉर डिसेबिलिटी कुछ होता भी है या नहीं। तो धीरे धीरे जब मैं उसमें इन्वॉल्व हुआ, मैंने चीजें देखी, अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स पर्सन से मैं मिला और उनकी डिसेबिलिटीज को देखा, तो धीरे धीरे एक जिज्ञासा हुई कि और भी चीजों को हम जान सकते हैं, देख सकते हैं। और खेलों की तरफ रुझान बढ़ता गया। और ये बढ़ते बढ़ते आज मुझे लगभग 8 साल हो गए हैं खेलते हुए, और मैंने कई सारे इंटरनेशनल्स खेले हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो जो आज ये मुझे मौका दिया गया स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ बात करने का, तो मैं ये कहना चाहूंगा, 2016 में जब मैंने स्टार्ट किया था तब बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो हमें इजीली अवेलेबल ही नहीं थी। आप आप खेलना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, बट आपके पास में कभी उसके बारे में उतनी पर्याप्त जानकारी ही नहीं है, ना ही आपके आसपास में कोई सोर्स होता है या कोई आपको उतनी खुल के जानकारी दे पाता है। तो ठीक वही चीजें मेरे साथ में भी हुई। मैं कॉलेज से निकलने के बाद में मैंने अपने आप को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया कि किस तरीके से स्पोर्ट्स भी होता है, किस तरीके से गेम्स होते हैं डिसेबिलिटी से रिलेटेड पर्सन्स के। और फिर जब मुझे पता चला कि ऐसे हमारे यहाँ पे पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया भी एक फेडरेशन है जो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ अपने डिसेबल्स के लिए ही होती है, और पैरालंपिक का असली मीनिंग क्या था वो मुझे तब पता चला। और धीरे धीरे मैं इन्वॉल्व होता गया, और भी चीजें पता चलती गई। फिर मैं 2018 में एशियन पैरा गेम्स गया, जो मेरा सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट है। वहां जाके मैं और लोगों से मिला, और तब उन 2-3 सालों में मेरे को अच्छे से ये ज्ञान हो गया था कि स्पोर्ट्स सिर्फ और सिर्फ आप
मतलब आपकी हेल्थ को ही ठीक नहीं करता, आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है। आप किस तरीके से अपनी डिसेबिलिटी को देखते हो, और एक स्पोर्ट्स पर्सन अपने आप को किस तरीके से अपनी डिसेबिलिटी को देखता है और प्रेजेंट करता है, उसमें बहुत अंतर होता है। पहले जब मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया था कि हाँ ठीक है, ये एक तरह की डिसेबिलिटी है, और उससे मैं पार किस तरीके से पा सकता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ ये डिसाइड करेगा कि मैं क्या सोचता हूँ अपने बारे में। तो मैंने एक्सेप्ट किया, मैं आगे बढ़ने लग गया, चीजें खुलती गई। पर जब मैं स्पोर्ट्स में आया तो उससे मेरी हेल्थ हेल्थ में कितना ये कह सकते हैं कि कितने चेंजेस आए, मेरा कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा। और फिर हमारी जो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है उनसे जुड़ा, उनसे पता चला कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जहाँ पे अलग अलग तरह के डिसेबल्स आते हैं, कनेक्ट होते हैं। और अलग अलग, क्योंकि इक्वल राइट होती है खेलने का। और वो राइट सिर्फ ये नहीं होता कि आप व्हीलचेयर पे हैं और आपके साथ में कोई दूसरा स्टैंडिंग में है, शायद एम्प्यूटी है, तो वो भी सेम गेम खेल खेल सकता है। तो उसके तहत पता चला कि अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, उन कैटेगरीज में किस तरीके से पार्टिसिपेशन होता है, किस तरीके से इक्वल रखा जाता है सबको। ये कुछ चीजें जो मेरे को स्पोर्ट्स में धीरे धीरे पता चली। और लोगों से मैं मिला। इन जब हम 2016 की, जब मैं हम इस पे पढ़ते हैं अपने कानून के बारे में, तो उसमें कुछ एक सेक्शन आता है, सेक्शन 16, जो एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड है, जो आपको राइट देता है कि आप हर तरीके की एक्सेसिबिलिटी का एक राइट रखते हो। बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, उस एक्सेसिबिलिटी में आपको इक्विपमेंट मिलना जिससे आप खेल सको, आपको वो फैसिलिटी मिले जहाँ पे आप जा सको, किस तरीके से आप वहां तक पहुंचते हो, वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सेसिबल होना चाहिए। और क्या बोलते हैं, आपके जो असिस्टिव डिवाइस होते हैं, कई लोगों को स्पेशली डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, जैसे जो एम्पूटी हो जाते हैं उनको प्रोस्थेटिक लेग्स की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारे केस में व्हील चेयर रेसिंग जो स्पेशली डिजाइन होती है उसकी जरूरत पड़ती है। ब्लाइंड्स के लिए ब्लाइंड फोल्ड्स और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है उनके स्पोर्ट्स में। तो ये जो सेक्शन 16 था एक्सेसिबिलिटी का, उससे बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला, बहुत आगे बढ़ा मैं फिर। और अपने स्पोर्ट्स के थ्रू मैंने इंडिया को अलग अलग कंट्रीज में रिप्रेजेंट किया। तो ये जो आज डिसेबिलिटी डे है, ये हमें इतना ज्यादा एक महत्वपूर्ण सिर्फ इसलिए दिन नहीं है कि हम डिसेबिलिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम ये इससे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। दूसरे जो हमें सिर्फ ये देखते हैं कि भाई कुछ लोग इस तरीके से अलग दिखते हैं, जबकि वो सिर्फ उनका सोचने का ही नजरिया होता है। असल में हम भी खिलाड़ी के तौर पे बात करें तो हम खुद भी देखा जाए तो जैसे नॉर्मल खिलाड़ी होते हैं वैसे ही हम होते हैं, हम भी उतनी ही मेहनत करते हैं, उतने ही एफर्ट लगते हैं, उसी तरीके से हम भी सुबह उठ के जाते हैं और अलग अलग चीजें करते हैं अपने स्पोर्ट्स में एक्सेल करने के लिए। तो ये जो डिसेबिलिटी का डे है, ये सेलिब्रेट करने का डे सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपनी डिसेबिलिटी को, अपने एम्बिशंस को पाले, उनको देखे, सपने देखें। और जब आप सपने देखते हैं तो धीरे धीरे वो चीजें राह खुलने लगती है। और जितने भी ये RPWD एक्ट 2016 में है, वो उन सपनों का एक रास्ता है जो आपको अधिकार देता है कि आपको ये चीज, आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये चीजें आपकी हक के लिए बने हैं। और इस पे आपको इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। कल को कोई आपको किसी भी तरीके से हरेस ना करे, किसी भी तरीके से आपको ये बोले कि भाई तुम तो ऐसे हो, तुम ये नहीं करोगे क्योंकि तुम जैसे अपनी ट्रैवलिंग की बात करें हम्म। तो कई बार लोग हमें मना कर देते हैं कि भाई आप दूसरी बस में आए या दूसरी मेट्रो में आए। पर क्यों, ये हमारा अधिकार है कि जिस तरीके से आप जा रहे हो हम भी उसी तरीके से जा रहे हैं। तो अपने अधिकारों के बारे में जानकारी रखना, और स्पेशली स्पोर्ट्स में आके किस तरीके से गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है। अभी जैसे शिवाजी सर ने बताया कि बिहार सरकार कैश अवार्ड देती है, ठीक इसी तरीके से हरियाणा, दिल्ली, आज दिल्ली का एक नया कानून आया जिसमें वो अलग अलग तरीके से पार्टिसिपेशन पे भी कैश अवार्ड देते हैं, मेडल पे कैश अवार्ड देते हैं। तो ये सारी चीजें इक्वालिटी को शो करते हैं कि जो 2016 में उन्होंने कानून बनाया था वो कहीं ना कहीं बिल्कुल जायज था। और इसकी हमें आगे जरूरत है। अभी चीजें बहुत कम हुई हैं,
बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे धीरे धीरे और बढ़ेंगी, और फैसिलिटीज मिलेंगी, और एथलीट्स आएंगे, और लोग अपने इस कानून के बारे में जानेंगे। और मेरा सिर्फ इस मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सिर्फ एक मैसेज और देना चाहूंगा। मेरा सिंपल सा हमेशा से लॉजिक रहा है कि अगर आप किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो आपके मन पे जो एक बोझ होता है, जो अपने आप को आप अलग समझते हैं, वो उतर जाता है। तो सबसे पहले आप अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करें कि ठीक है, मेरे को किसी फॉर्म की डिसेबिलिटी है, तो कोई बात नहीं, मेरे पास में और भी चीजें हैं, मैं अच्छा पढ़ सकता हूँ, मेरे पास में अच्छी स्किल है, मैं अच्छा गा सकता हूँ, मैं अच्छा खेल सकता हूँ। तो इन चीजों पे फोकस करें, क्योंकि ये चीजें आपको एक नया डायरेक्शन देती हैं, और वो नया डायरेक्शन ही आपका जीवन बदल सकता है। तो मैं इसी के साथ में फिर से सभी का यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूंगा, स्पेशली शैलेश का, जिन्होंने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया थोड़ा सा स्पोर्ट्स के बारे में बताने के लिए। और पूरी जीवन शैली टीम का भी धन्यवाद। और मैं भी इस राह पे हूँ कि अगर किसी को भी व्हीलचेयर रेसिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, या किसी भी फॉर्म की जानकारी चाहिए, या आगे बढ़ना चाहें, तो डेफिनेटली मेरे को या शैलेश को कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं फिर से सभी को डिसेबिलिटी डे के शुभकामनाएं देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी। आई होप यहाँ पे जो लोग आपको देख रहे हैं उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा। एंड सर, जो आपने बात की कि हम सबको जो भी डिसेबल है उसे सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करना है, तो सर यही बहुत बड़ी बात है कि अगर आप खुद को एक्सेप्ट करोगे तभी अपनी लाइफ जी पाओगे। तो यहाँ पे जो भी लोग हैं, मैं उन सबसे कहना चाहूंगी कि जो अनिल जी ने कहा उस बात को अपनी लाइफ में अप्लाई करे, अपने आप को एक्सेप्ट करे, आप जैसे भी है उसे एक्सेप्ट करे। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप में कुछ भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेनली सर क्या होता है, जो लोग है डिसेबल पर्सन है वो चाहता है कि सामने वाला उसे एक्सेप्ट करे, उसे प्यार करे। बट मेन बात तो आपकी यही है ना कि अगर आप खुद को प्यार नहीं करोगे तो कैसे आप चाहोगे कि सामने वाला आपको एक्सेप्ट करे। बिल्कुल सही बात। तो यह बात सर आपने करी, एंड थैंक यू वेरी मच सर। आप आए, हमारे मंच की शोभा बढ़ाई। जीवन शैली की टीम की तरफ से आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। मैम, थैंक यू टू द जीवन शैली टीम। खुल जाएंगे सारे रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सारे रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब कुछ हासिल होगा, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। अब जो मंच पे आने वाले हैं उनका 2016 में एक्सीडेंट हो गया था और वो क्वाड्रिप्लेजिक हो गए। गर्दन से नीचे की बॉडी ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जिद पर अड़े रहे। एक्सीडेंट से पहले भी वो डांसर थे और एक्सीडेंट के बाद भी उन्होंने डांसर का जो सफर था वो जारी रखा। वो वेस्ट बंगाल के लोकल टीवी शो में अपना टैलेंट दिखा चुके हैं। वो बतौर स्टेट कोऑर्डिनेटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं और जीवन शैली की टीम में वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम संभाल रहे हैं। तो बिना समय बर्बाद किए बुलाना चाहूंगी वेस्ट बंगाल के उस हीरे को जिसकी जिंदगी में कभी नहीं मानी हार। जिसने जिंदगी में कभी नहीं मानी हार, वो है आकाश सरदार। प्लीज वेलकम आकाश सरदार जी। मेरा नाम है आकाश सरदार, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरा क्वाड्रिप्लेजिक है, स्पाइनल कॉर्ड C6 इंजरी हुआ था। 2016 में मेरा इंजरी हुआ था, तब मैं डांस प्रैक्टिस कर रहा था। तो डांस प्रैक्टिस करने के टाइम एक फ्लिप होता है जिसे वॉल फ्लिप कहते हैं हम लोग। उस फ्लिप को करने के दौरान मैं गिर गया था और मेरा स्पाइनल कॉर्ड में चोट आया था। तब से मैं पैरालाइज हूँ, 10 साल हो चुका है। 10 साल में मेरा बहुत कुछ झेला था, जैसे बेड सूल हुआ था, मेरा दोनों पैरों में बेड सूल हो गया था। 2-3 बार मेरा ऑपरेशन हो चुका है जब चेन्नई में था। बाद मैंने रिहेबिलिटेशन लिया था CMC वेलोर से। रिहेबिलिटेशन के बाद मैं जब घर आया, थोड़ा बहुत काम खुद से अकेला करने लग गया था। तब मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया। बहुत सारा ट्रेनिंग लेने के बाद जीवन शैली में मैंने जुड़ा था। जीवन शैली के जुड़ने के बाद उधर पोस्टर बनाना, बैनर बनाना और सोशल मीडिया हैंडल करता था मैं। बाद घर चलाने के लिए मैं जोमेटो में काम करना स्टार्ट किया। जोमेटो में काम करने के बाद अर्निंग भी अच्छा होता था, तो इसलिए घर पे मैं अच्छा संभालने लग गया, घर संभालने लग गया। उसके बाद मेरा शादी भी हुआ 7 महीने पहले। उसके बाद अभी अच्छे से लाइफ कट रहा है।
तो ये थे आकाश सरदार जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने बारे में बताया। देखिए, जैसे आपने देखा कि डिसेबल होने के बावजूद वो जोमेटो में वर्क कर रहे हैं, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो यही सबसे कहना चाहूंगी जो भी यहाँ पे प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी इश्यूज है, चाहे वो बॉडी से रिलेटेड है, हेल्थ इश्यूज है, इकोनॉमिकल इश्यूज है, फैमिली में इश्यूज है, हिम्मत नहीं हारनी है, खुशी से उस सबको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। अब हम बुलाना चाहूंगी मैं, जैसे कि आप सबने सुना होगा कहीं ना कहीं कि छोटा पटाखा बड़ा धमाका। इन्हीं लाइंस को प्रूव करने हमारे बीच आ रहे हैं जीवन शैली परिवार के सबसे सक्रिय, समर्पित और ऊर्जावान युवा सदस्य, ऐसे पीर ट्रेनर जो पिछले 1 वर्ष से न सिर्फ जीवन शैली टीम का हिस्सा है, बल्कि ये जीवन शैली में ग्राफिक डिजाइनिंग के तौर पर और सोशल मीडिया को मैसेज करके हमारे संदेशों को हजारों लोगों तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। जो रखते हैं सबके दिलों में राज करने का दम, जो रखते हैं सबके दिलों में राज करने का दम, कोई और नहीं, वो है मास्टर शुभम। सो प्लीज वेलकम शुभम। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, सभी सम्माननीय पेट्रनर्स तथा यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे आप सबके समक्ष जीवन शैली के जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला। आज हम विश्व दिव्यांग दिवस मना रहे हैं। यह सिर्फ एक दिन नहीं, ये समाज से एक सवाल है, क्या हम सच में दिव्यांग व्यक्तियों को बराबरी का नागरिक मानते हैं या सिर्फ सहानुभूति दिखा देते हैं? दिव्यांगता कमजोरी नहीं, जीवन की परीक्षा है। समाज में आज भी ऐसी छोटी सोचें, ये पढ़ के क्या पाएगा, नौकरी कैसे करेगा, जीवन तो इसका रुका हुआ है। लेकिन सच्चाई ये है, दिव्यांगता रोकती नहीं पर रास्ता बदल देती है, और यह रास्ता आसान नहीं होता है, क्योंकि रोड़ा अक्सर दिव्यांग की नहीं, समाज और सिस्टम की वजह से खड़ा होता है। आज हम जाने के संघर्ष का वास्तविकता क्या है। हम अक्सर प्रेरणा कहानी देते हैं, लेकिन याद रखें, हर दिव्यांग व्यक्ति खिलाड़ी नहीं होता, हर किसी के पास मौका, सुविधा, सहयोग नहीं होता। फिर भी अधिकांश दिव्यांगजन रोज रोज की छोटी छोटी लड़ाई लड़ते हैं और हार नहीं मानते। वो जीना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। सुविधा वास्तविकता कानून बने, हाँ, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 भी बना, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन भी चलाई गई। लेकिन जमीन पर सच्चाई ये है, रेलवे में दिव्यांग डिब्बा अक्सर सामान्य यात्री से भर जाता है। व्हीलचेयर यूजर्स प्लेटफॉर्म तक पहुंचने से पहले ही थक जाता है। दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए टेक्टाइल बात अधूरा रहता है। श्रवण बाधितों को विजुअल घोषणा नहीं मिलती। वृत्ति मानसिक दिव्यांगजनों को सरल भाषा में जानकारी नहीं मिलती। कागज पर सुविधा है पर जमीन पर अमल नहीं। शिक्षा का अधिकार, दिव्यांगजन की सबसे बड़ी लड़ाई पढ़ाई से शुरू होती है। कितने स्कूल ऐसे हैं जिनमें रैंप सही तरीके से है, एक्सेसिबल टॉयलेट्स हैं, विशेष शिक्षक हैं, परीक्षा में स्क्राइब्स और एक्स्ट्रा टाइम सही तरीके से मिलता है, बहुत कम। इसलिए शिक्षा में अधिक आरक्षण दिया जाना चाहिए। यह दया नहीं, उनका हक है। एक दिव्यांग छात्र भी चाहता है कि वो डॉक्टर बने, शिक्षक बने, डिजाइनर बने, इंजीनियर बने या अपना काम खुद कर सके। उसे भी दुनिया को अपना प्रभाव दिखाने का अधिकार है। समाज का व्यवहार, हम दिव्यांग व्यक्ति को देखकर क्या सोचते हैं? करुणा दिखाते हैं लेकिन सम्मान नहीं देते हैं। अनजाने में चोट पहुंचाने वाली बात बोल देते हैं। उनकी क्षमता से पहले उनकी कमी देखते हैं। हमें समझना होगा, दिव्यांग लोगों को दया नहीं, अवसर चाहिए। उनके लिए राह साफ करनी है, सहारा नहीं देना, सशक्त बनाना है। प्रेरणा का उदाहरण, इंडिया ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट टीम ने 2025 में वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड में शानदार प्रदर्शन करके विश्व स्तर पर नाम बनाया। उनकी कहानी हमें यह दिखाती है कि आंखों का कमी बाधा नहीं, प्रतिभा को दिशा बदल सकती है। सरकार से हमारी अपेक्षा है, अगर भारत सच में विकसित बनना है तो
सभी सार्वजनिक स्थान 100% एक्सेसिबल बनाए जाए। रेलवे व बस सेवाओं में दिव्यांग दिवकों दुरुपयोग खत्म हो। हर स्कूल में विशेष शिक्षक अनिवार्य हो। दिव्यांग छात्रों के लिए कोटा बढ़ाया जाए। आधुनिक तकनीक आधारित उपकरण जैसे व्हीलचेयर, एआई टूल, प्रोस्थेटिक्स सबके लिए सुलभ हो। वह कौशल प्रशिक्षण में दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी जाए। कानून बनना आसान है, लेकिन उसे लागू करना नेतृत्व की असली परीक्षा। नया भारत नई सोच। आज जीवन शैली के मंच से मैं यही कहना चाहता हूँ, आइए हम सब मिलकर यह वादा करें, दिव्यांग को कमी नहीं विविधता समझेंगे, दया नहीं सम्मान देंगे, अफसरों को दरवाजे खुला रखेंगे, कानून को सिर्फ कागज पर न रहने दे, जमीन पर लागू करेंगे, क्योंकि दिव्यांगता शरीर में होती है, सोच में नहीं। और सोच बदली तो भारत अपने आप बदल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। शुभम जी, आपने अपना कीमती समय दिया और सभी दर्शकों को इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी, इतनी अच्छी नॉलेज उनके साथ शेयर करी, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अब मैं एक बात कहना पीछे भूल गई थी कि जिस तरह से अनिल कादियान जी ने कहा था कि जो भी पर्सन स्पोर्ट्स के बारे में जानना चाहता है वो उन्हें कांटेक्ट कर सकता है, या फिर वो जीवन शैली से कांटेक्ट करके, शैलेश जी से कांटेक्ट करके उनके बारे में पता कर सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि जो इंसान इंटरनेशनल तक जा चुका है, इंटरनेशनल अवार्ड्स ले चुका है, खेल चुका है पैरालंपिक्स, वो आपको खुद आगे बढ़कर हेल्प करने के लिए कह रहा है। तो किसी को भी अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जरूर कांटेक्ट करें जीवन शैली से, और या फिर सर से, शैलज सर जी से कांटेक्ट करें। तो आज के जो ये डिसेबिलिटी डे था, सभी ने आप बहुत अच्छे से बताया कि इसे क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए। तो आई होप अब आगे से ये जो विचार है कि इसे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, नहीं करना चाहिए, या जो भी सोच होती है, ये सोच का सबको अपनी सोच का अच्छे से एक अच्छा सा रिप्लाई मिला होगा कि हमें अपनी हिम्मत और जोश को सेलिब्रेट करना होता है, ना कि हमें अपनी डिसेबिलिटी को करना होता है। तो आज सभी जो भी हमारे चीफ गेस्ट आए थे उन सभी ने इस प्रश्न का बहुत अच्छे से रिप्लाई दिया है, और सभी आई थिंक सेटिस्फाइड होंगे। एंड थैंक यू वंस अगेन, आप सभी जो भी चीफ गेस्ट थे उन सभी का दिल से धन्यवाद। जीवन शैली टीम की तरफ से धन्यवाद, और उनकी मंच पे आकर शोभा बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अब एंडिंग की तरफ चलते हैं। आई होप आप सबका दिन अच्छा रहा हो और आगे भी अच्छा रहेगा। आइए अब मिलते हैं सरीम जी से। में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। तो आप सब ने आज देखा कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस पर हमारे बीच डॉक्टर शिवाजी कुमार, पूर्व दिव्यांग आयुक्त बिहार सरकार, उनके साथ साथ अनिल कादियान जी, और साथ ही साथ हमारी टीम मेंबर्स शुभम साहू और आकाश सरदार ने आपके सामने अपनी प्रस्तुति दी। हमें आज यही संदेश लेकर जाना है कि हमें परिस्थितियों के सामने हार नहीं माननी है और परिस्थितियों का डट कर मुकाबला करना है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धाराओं का प्रयोग करते हुए हम अपने अधिकार को लेकर हमें खुद सजग होना होगा, और तभी समाज में जागरूकता आ सकेगी। तो आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का जीवन शैली परिवार की तरफ से हार्दिक आभार और हार्दिक धन्यवाद।